हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQ स्टॉपर। तो हम लोग देखिए IBAC IO का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो 19 फरवरी शिफ्ट सेकंड था उसका जो मैथ्स का सेक्शन था उसके 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको बड़ी ही आसानी से इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है द पाई चार्ट गिवन हेयर शोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स विच अमाउंट टू ₹8,000 इन अ मंथ। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। तो यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे किसी फैमिली का जो है एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हाउसिंग पे देखिए 105 डिग्री है, फूड पे 120 डिग्री है, अदर पे 45 डिग्री है और एजुकेशन पे जो आपका है वो 30 डिग्री है और वो जो सेविंग कर रहा है वो 60 डिग्री कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है उनकी जो सेविंग्स है ये अमाउंट कर रही है ₹8,000। तो देखिए यहाँ पे सेविंग्स का जो शेयर है, देखिए मैंने बताया था कि पाई चार्ट जब डिग्री के फॉर्म में होगा तो जो टोटल होगा वो आपका होगा 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में से जो 60 डिग्री है वो आपका सेविंग्स है। तो यहाँ पे जो सेविंग्स की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 8,000 रुपये। तो जो 60 डिग्री हो जाएगा वो 8,000 के इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछा है, देखिए यहाँ पे क्या, हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड देन ऑन हाउसिंग। तो देखिए फूड पे 120 डिग्री है और हाउसिंग पे 105 डिग्री है, तो फूड वाला कितना हाउसिंग से ज़्यादा है ये हमसे पूछा है। तो देखिए इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 डिग्री। तो ये जो 15 डिग्री है वो ज़्यादा है फूड पे एक्सपेंडिचर। तो देखिए हमें यहाँ से 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 पता है। तो देखिए 15 डिग्री की हम वैल्यू निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब देखिए 60 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 15 डिग्री और 8,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,000। तो देखिए 15 डिग्री की हमें वैल्यू 2,000 मिल गई। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शगुन एंड शीतल हैव 40 kg एंड 50 kg एप्पल्स रेस्पेक्टिवली। Richa takes 30% apples from Shagun and 46% apples from Sheetal. Approximately what percent of total apples are Shagun and Sheetal left with? तो देखिए यहाँ पे शगुन है और शीतल हैं। देखिए शगुन के पास 40 kg है और शीतल के पास आपका 50 kg एप्पल है। तो देखिए यहाँ पे एक रिचा आ गई हैं जो 30% जो एप्पल है वो शगुन से ले लेती है। तो देखिए 40, शगुन के पास कितने थे 40, तो इसका 30% जो है रिचा ले लेगी। तो देखिए 40 का 30% कितना होगा, देखिए 30/100 लिखेंगे परसेंटेज हटा के, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12। तो 12 एप्पल जो है रिचा शगुन से ले लेती है। फिर देखिए 46% एप्पल्स फ्रॉम शीतल, तो शीतल से कितना ले रही है 46%। देखिए 50 का आप 46% निकालिए तो ये आएगा 23। तो जो 23 एप्पल हैं रिचा शीतल से ले लेती है। तो देखिए कितना टोटल एप्पल इसने ले लिया दोनों से, तो ये ले लिया आपका 35। रिचा ने शगुन और शीतल से 35 एप्पल जो हैं ले लिए हैं। देखिए पूछा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एप्पल्स आर शगुन एंड शीतल लेफ्ट विद। मतलब रिचा ने जब ये एप्पल्स ले लिए हैं दोनों से तो इन दोनों के पास जो टोटल एप्पल्स थे, यहाँ पे टोटल इनके पास कितने एप्पल थे, तो ये थे 90। और लेने के बाद देखिए इन लोगों के पास कितने बचे होंगे, तो देखिए 90 पहले थे और 35 रिचा ने ले लिए हैं, तो इसके पास बचे होंगे आपके 55 एप्पल्स इन लोगों के पास बचे हुए हैं। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है कि जो बचे हुए एप्पल्स हैं वो जो टोटल एप्पल्स थे उसका कितना परसेंट है। तो देखिए 55/90 ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 × 5 5 × 5 5 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 11/18। देखिए इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1100/18। देखिए 110 तो ये कितनी बार जाएगा, 18 × 108 होता है तो ये 6 बार जाएगा। देखिए 108 तो यहाँ पे बचेगा 2 और 0 तो ये हो जाएगा 20 और 18 के नाम 18। तो देखिए ऑप्शंस में देखिए आप, हमें ऑप्शन बी दिख रहा है कि ये 61 के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है पॉइंट, तो इतना इसके बाद पॉइंट आने वाला है, तो हमारा आंसर यही 61% हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h। If speed of stream is 2 km/h, then how much distance can the boat travel downstream in 2.5 hours। देखिए यहाँ पे दो टर्म आए हैं। देखिए एक टर्म आया है डाउन स्ट्रीम। तो देखिए अगर कोई रिवर है और इसका फ्लो इस तरफ है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर बोट जो है वो जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसी के साथ जा रही है तो हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं भैया,
डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे जो बोट की इफ़ेक्टिव स्पीड आ जाती है वो देखिए क्या आ जाती है। देखिए जो बोट की स्पीड होती है उसको हम बी से डिनोट करेंगे, और जो स्ट्रीम की स्पीड होगी उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ डाउन स्ट्रीम है, मतलब जो बोट है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही चल रही है, तो इसकी जो इफ़ेक्टिव स्पीड आएगी वो आ जाएगी बी प्लस डब्ल्यू। ऐसे ही देखिए अगर बोट जो है स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम कहेंगे अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे भैया? अप स्ट्रीम। और यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव स्पीड आएगी वो आ जाएगी बी माइनस डब्ल्यू। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था, यहाँ पे हमें दिया है बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है, वो है 10 किलोमीटर, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आपको दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा डाउन स्ट्रीम में वो 2.5 घंटे में कितना चलेगी। देखिए डाउन स्ट्रीम में इन दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। जो इनकी इफ़ेक्टिव स्पीड आएगी बोट की वो आएगी बी प्लस डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमसे 2.5 घंटे में पूछा है कि वो डाउन स्ट्रीम कितना चलेगी। देखिए 1 घंटे में ये 12 जा रही है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 2 गुना जाएगी, 12 गुना 24, और आधे घंटे में कितना जाएगी 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर और ऐड कर देंगे तो ये आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 30 किलोमीटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1331 इन 3 ईयर्स एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि 10% के हिसाब से जो 3 साल का ब्याज है उसको मिला के जो हमारा कोई भी प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 1331 हो जा रहा है। कब? जब हमने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल था, जो हमारा अमाउंट था जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 100 रुपये था। तो देखिए पहले साल में हमें 10% के हिसाब से इस पर ब्याज मिलेगा जो कि होगा आपका 10 रुपये। तो देखिए 1 साल बाद जो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपये। 100 रुपये हमारे पास था, इस पर 10% के हिसाब से हमें 10 रुपये जो है इंटरेस्ट मिला है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 100 में 10 ये ऐड होके हो जाएगा जो कि हो गया है 110। तो ये पहले साल के अंत में हमें मिला हुआ है अमाउंट। देखिए अगले साल क्या होगा, सेकेंड ईयर में आपका 10% फिर आपका ब्याज लगेगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो देखिए इस बार हमें जो ब्याज मिलेगा वो 110 रुपये पे मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पहले साल हमने इंटरेस्ट कमाया था 10 रुपये वो भी ऐड है। तो देखिए 110 पे जब 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 11। तो अगले दूसरे साल जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 110 पे मिलेगा। तो ये मिल रहा है हमको 11 रुपये। 10% के हिसाब से 110 का जो 10% होगा वो कितना होगा 11। तो देखिए 110 और प्लस 11 तो ये 2 साल के अंत में कितना हो जाएगा 121 रुपये। मतलब हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और ये 2 साल बाद कितना हो गया 121 रुपये। चलिए अगले साल क्या होगा, देखिए थर्ड ईयर में आपका 10% के हिसाब से फिर ब्याज मिलेगा। तो देखिए इस बार 121 का 10% निकालेंगे। देखिए 121 का जो 10% आएगा वो आएगा आपका 12.1 12.1। तो देखिए तीसरे साल के अंत में जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो इसमें जुड़ जाएगा 121 में, तो ये हो जाएगा आपका 133.1। तो देखिए 3 साल बाद जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था वो कितना हो गया है 133.1। कब? जब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो अमाउंट है वो कितना है 1331, और हमारे हिसाब से हमने कितना निकाला है 133.1। तो जो 133.1 आया है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1331। चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू देखिए ये 1331 10 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 रुपये। हमसे पूछा था जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो कितना है। तो देखिए 133.1 ये था आपका 1331 के बराबर। तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली है 10। तो देखिए जो हमने 100 माना था उसमें 10 से गुणा हो जाएगा। तो जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो आ जाएगा आपका 1000 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। बाकी देखिए एक दूसरा भी तरीका मैंने बताया था, अगर देखना हो तो वो भी देख लीजिए। हम मान लेते हैं जो हमारा अमाउंट हमने जो इन्वेस्ट किया था वो 100 रुपये है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपये पे 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 रुपये मिलेगा। फिर देखिए दूसरे साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फिर कितना मिलेगा 10 रुपये।
और जो पहले साल हमने इंटरेस्ट 10 रुपये कमाया था उस पर भी 10% मिलेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 रुपया। देखिए तीसरे साल क्या होगा, इस 100 पे 10% फिर से हमको मिलेगा 10 रुपये। फिर देखिए यहाँ पे हमने पहले साल 10 रुपये कमाए थे और दूसरे साल भी 10 रुपये इंटरेस्ट कमाया था, तो इन पे भी हमें 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो देखिए 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपये। ऐसे ही यहाँ का जो 10 है इस पे 10% के हिसाब से ब्याज जो मिलेगा वो 1 रुपये मिलेगा। फिर देखिए दूसरे साल हमने ये 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाया था, तो इस पर फिर से ब्याज मिलेगा। तो देखिए 1 रुपये का 10% के हिसाब से जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 0.1। देखिए टोटल जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला, देखिए 10 10 10 30 और ये 3, 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया 33 और ये 0.1। तो जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 33.1, और जो हमने प्रिंसिपल माना है वो कितना है 100 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट हमारा बनेगा 3 साल बाद वो बनेगा 133.1। तो देखिए इसको भी इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आई होप इसमें क्लियरिटी आपको मिली होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर दिया हुआ है। देखिए जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। फिर देखिए जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है 4a। ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमसे ये पूछा है कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ से हमें सर्कल की रेडियस और स्क्वायर की साइड का रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे r है, इस a को इसके नीचे ले आएंगे तो ये r/a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 बचेगा और ये 2π इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बटे में 2π। देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 2/π। तो जो रेडियस सर्किल की रेडियस है और स्क्वायर का जो साइड है उसका जो रेशियो हमें मिला है वो मिला है 2:π। हमसे पूछा है इनके एरिया का रेशियो। देखिए जो सर्किल का एरिया होता है वो कितना होता है πr², और जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, वो होता है इसकी भुजा का स्क्वायर, इसकी साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a², और इसका हमें जो एरिया का जो है अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। देखिए πr², यहाँ पे देखिए r/a हमने निकाला है 2:π, मतलब r अगर 2 है तो a कितना होगा, ये होगा आपका π। तो यहाँ पे इनकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा π, r² है तो यहाँ पे r की जगह पे 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 4। फिर देखिए a² है तो a की वैल्यू यहाँ पे π है, तो π क्या हो जाएगा यहाँ पे, π का स्क्वायर। देखिए 1 π से 1 π कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4 रेशियो आपका हो जाएगा, π की वैल्यू कितनी है 22/7। तो देखिए ये रेशियो हमें 4:22/7 मिल रहा है। देखिए ये अभी हम 2 से काट सकते हैं तो इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और ये 2 1 2 2 1 2। देखिए इस 7 को हम इधर ले आ सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 रेशियो 11। तो हमारा जो सर्कल और स्क्वायर का एरिया का जो रेशियो है वो मिला है 14:11। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम्स, बाई वाट % इज श्याम सैलरी लेस देन राम। देखिए राम की सैलरी और श्याम की सैलरी, देखिए कहा है कि जो राम की सैलरी है वो श्याम की सैलरी से 20% अधिक है। तो देखिए हम मान लेते हैं जो श्याम की सैलरी है वो 100 है, तो 100 से 20% ज़्यादा, मतलब 100 का जब 20% आप बढ़ाएंगे तो ये देखिए 20 बढ़ जाएगा, तो राम की जो सैलरी आएगी वो 120 आएगी। पूछा है व्हाट % इज श्याम सैलरी लेस देन राम सैलरी। तो देखिए श्याम की सैलरी 100 रुपये है और राम की सैलरी 120 रुपये है, तो जो श्याम की सैलरी है वो राम से 20 रुपये कम है। देखिए 20 रुपये कम है और राम की सैलरी कितनी 120, तो ये जो 20 रुपये कम है वो 120 पे कम है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 20/120 लिख लेंगे। देखिए इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1/6। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16.66%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.66%। तो देखिए जो श्याम की सैलरी है वो राम की सैलरी से 16.66% कम है, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं। लिखा है 8 और 8 का जो रूट है वो 6 टाइम है, मतलब यहाँ पे जो 8 का रूट लगा हुआ है वो
रूट की जो पावर है वो है 6, ये आपको दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 3 और 3 का जो रूट की पावर है वो है 4। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है और 2 का जो रूट है उसकी पावर है आपकी 3। फिर आपको 12 दिया हुआ है और रूट की जो पावर है वो है 12। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका हम देखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/6। जो रूट में होता है वो बटे में चला जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/6। ऐसे ही 3 जो यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/4। देखिए जो 4 लिखा है ये बटे में आ जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ऐसे ही 12 की पावर हो जाएगी 1/12। हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पे जो बटे में है, जैसे यहाँ पे 6, 4, 3 और 12, इनका हम लेंगे एलसीएम, इनको हम बनाएंगे इक्वल ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ 6, 4, 3 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 12। तो यहाँ पे जो नीचे जो नंबर्स लिखे हैं इनको बराबर बनाने के लिए देखिए हमें एलसीएम लेना चाहिए था, जो आया 12। तो यहाँ देखिए 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 2/12। ऐसे ही देखिए 3 की पावर 1/4 है, 4 को हमें बनाना है 12, तो यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/12। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, इसको 12 बनाना है तो यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कर लीजिए 4/12 हो जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पे 12 था पहले से ही, तो 12 की पावर 1/12 हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या होना है। देखिए 1/12 का मतलब होता है इस वाले फॉर्म में, मतलब अगर 1/12 हम लिखेंगे तो इसका रूट लेंगे 12 टाइम्स। और देखिए 8 की पावर 2 है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जब 2 को हम अंदर खींचेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और पूरी इसकी जो घात आएगी वो आएगी 1/12। 8 का स्क्वायर की होल पावर आ गई आपकी यहाँ पे 1/12। ऐसे ही 3 को जब अंदर खींचेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और इसकी जो होल पावर होगी वो होती 1/12। ऐसे ही 2 की पावर 4 कर लेंगे, 4 को अंदर लाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इसकी जो होल पावर होगी वो 1/12 बचेगी। देखिए 4 को हम अंदर खींच लिए हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे 12 की पावर 1/12 ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा 64 की पावर 1/12। ऐसे ही ये 3 का क्यूब लिखना है, तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 27 की पावर हो जाएगी 1/12। ऐसे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 की घात हमें 4 निकालनी है, तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 16। तो 16 की पावर हो जाएगी 1/12, और यहाँ पे 12 की पावर 1/12 दी हुई है। देखिए अब सबकी पावर जो है वो समान हो गई है, एक जैसी हो गई है। सब में 1/12 जो है सबकी पावर दी हुई है, तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 64 ज़्यादा है, फिर उससे कम 27 है, फिर उससे कम 16 है, और उससे कम 12 है। मतलब ये आपका ग्रेटर इस सीरीज़ में चला जाएगा आपका कि 64 बड़ा है सबसे, उससे छोटा 27 है, इससे छोटा 16 है, और इससे छोटा आपका 12 है। देखिए आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरीके से ना करके हम करेंगे। देखिए क्या तरीका यूज़ करेंगे, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ था तो इसको हम लिख लेंगे पहले, फिर देखेंगे जो ये रूट में जो पावर दी हुई है 12, 3, 4 और 6, तो इनका हम एलसीएम ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए 6, 4, 3 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, तो हमें इनको जो है ये जो रूट की पावर है इनको सेम बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है वो 6 है, तो देखिए इसको हमें 12 बनाना है, तो 6 को जो है 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो रूट की पावर होगी वो 12 हो जाएगी, और 2 से हमने गुणा किया है, तो जो ये अंदर लिखा हुआ है नंबर ये स्क्वायर हो जाएगा, 8 की पावर 2 हो जाएगा। 8 की पावर 2 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 64। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, और 3 से गुणा किए हैं मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। फिर देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको हमें 12 बनाना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। फिर देखिए यहाँ पे 12 पहले से ही था, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। देखिए आप कंपेयर करने में आपको आसानी हो रही हुई, आपको दिख रहा होगा कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ये वाला जो है 27 जो है वो 16 से बड़ा है, और ये जो 16 है वो 12 से बड़ा है। तो ये हम ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप। दे इन्वेस्टेड ₹45,000, ₹36,000 एंड ₹54,000 respectively. They started in partnership for 4 years, 3 years and 2 years respectively. If B's share in profit is ₹1,800, then what is the total profit? तो देखिए तीन लोगों ने ए बी सी ने एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है और इनका टाइम पीरियड भी आपको दिया हुआ है और पूछा है कि अगर बी का शेयर प्रॉफिट में जो है वो 1800 है तो टोटल प्रॉफिट कितना था। देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो प्रॉफिट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तीन लोग हैं ए बी और सी। देखिए ए ने जो है वो 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और सी ने जो है 54,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ए 4 साल के लिए लगा रहा है, बी 3 साल के लिए लगा रहा है और जो सी है वो 2 साल के लिए लगा रहा है। तो इनका देखिए हमने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिख लिया है और ये जो आया है इनका प्रॉफिट आया है। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उनमें से इनका क्या शेयर है उसका रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए 3 जीरो सब में है तो काट दीजिए। ये आपका बचा गया 45/4 रेशियो 36/3 रेशियो 54/2। देखिए 9 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 चौक 36 और 9 छक्का 54। फिर देखिए 4 4 और देखिए 2 और 2 तो यहाँ बचेगा 3, ये 4 कट जाएगा तो ये बचेगा जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/3 मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट था मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 3 8 3 11 तो देखिए रेशियो के हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका मिल गया 11 और 11 में से देखिए किसका कितना शेयर है तो ए का शेयर 5 है, बी 3 शेयर है और सी का 3 शेयर है। तो टोटल प्रॉफिट आपका 11 आ गया इनको जोड़ के और अलग अलग कितना है 5 3 3। हमसे कहा कि जो बी का शेयर है वो 1800 है तो हमारे हिसाब से 3 आया है तो ये जो 3 की वैल्यू है वो कितनी है 1800। ये क्या है आपका बी का शेयर, यहाँ पे बी का शेयर देखिए 3 है तो 3 की वैल्यू 1800 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे ये आएगा 600 रुपये। हमसे क्या पूछा है टोटल प्रॉफिट तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 तो हमें 11 की वैल्यू चाहिए तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 11 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 छक्का 66 और 2 जीरो 6600 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखा है 7 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 4 सही 1/4 माइनस 1/2, 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4 माइनस 3/4। फिर ये ब्रैकेट्स बंद हैं। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 4 1 4 1 5 तो 5/4 हो जाएगा माइनस 3/4। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आएगा यहाँ पे देखिए नीचे जो है वो एक जैसा होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए 2 है और इसको हम 4 बना लेंगे। देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंची 10 और 2 दूना 4। फिर देखिए माइनस 5/4 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए घट जाएगा ये 4 क्या आ जाएगा एलसीएम 10 माइनस 5 माइनस 3 तो देखिए 5 3 8 तो 10 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 2/4। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। देखिए इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए इसको जो हमने सॉल्व किया तो आया 1/2। तो हमारे पास क्या बचा है 7 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 4 सही 1/4 माइनस 1/2 और इसको हमने सॉल्व किया है तो इसकी जगह क्या मिला है 1/2। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया है। चलिए देखिए ये हो जाएगा 1/4 तो हमने इसको 1/4 लिख लिया है। देखिए इस 4 सही 1/4 को सॉल्व कीजिए तो ये 4 चौक 16 1 17 17/4 माइनस 1/4 इसको घटाएंगे तो ये आएगा 16/4। देखिए 4 चौक 16 तो जो हमें यहाँ पे मिल रहा है देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए 7 दूनी 14 1 15 ये हो जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाई 4। देखिए 15/2 लिखा हुआ है और डिवाइड करना है हमें 4 से। देखिए ये आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/8। इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 8 1 8 एक बार जा रहा है और एक बार जाने वाला केवल एक ही ऑप्शन है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 1 8 बचेगा 7 तो देखिए 70 दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा और ये जाएगा 8 8 64। फिर बचेगा 6 एक जीरो लिख लेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 7 बार फिर जाएगा आपका 5 बार तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था
ये ध्यान रखिए, ये रूल आप याद रखिएगा, बदमाश का है ना, बॉडमास का ये रूल जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले हम किसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बबीता एंड सुनीता इज 7:9। 5 years एगो दिस रेशियो वाज 1:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बबीता। तो देखिए बबीता और सुनीता की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो हमें दिया है 7:9 और कहा है कि 5 साल पहले ये जो रेशियो था वो था 1:2। तो हमें बताना है कि बबीता की प्रेजेंट एज क्या होगी। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं ये बबीता है और ये सुनीता है। इनकी जो प्रेजेंट एज है वो है 7:9। तो देखिए बबीता की एज हम मान लेंगे 7x और सुनीता की जो एज मान लेंगे वो मान लेंगे 9x। तो देखिए हमसे कहा कि 5 साल पहले इनका जो रेशियो था वो रेशियो था 1:2। तो देखिए 5 साल पहले बबीता की एज क्या रही होगी, वो रही होगी 7x - 5। तो देखिए 5 साल पहले सुनीता की एज क्या रही होगी, तो ये रही होगी 9x - 5। इनका जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1:2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 से इधर गुणा करेंगे तो आएगा 14x - 10 बराबर 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x - 5। देखिए 9 को इधर ले आइए 9x को, तो ये हो जाएगा 5x बराबर ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा और 10 - 5 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। तो जो प्रेजेंट एज है बबीता की वो है 7 और जो सुनीता की एज है वो है 9। हमसे पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ बबीता, तो बबीता की प्रेजेंट एज है 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए इसको करने का एक तरीका और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कोई भी 2 लोग अगर हैं ए और बी, मान लीजिए इनकी आज जो उम्र है वो है 12 साल और जो बी की उम्र है आज वो है आपकी 14 साल। तो देखिए 5 साल बाद जब इनकी एज हम देखेंगे तो देखिए 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी 17, ए की एज हो जाएगी 17 और बी की 5 साल बाद एज हो जाएगी 19। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि जब ए और बी की जो एज थी पहले, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो आपका डिफरेंस है वो कितना है 2 साल। और 5 साल बाद भी देखिएगा इस ए की एज होगी 17 और बी की होगी 19, लेकिन अब भी जो इनकी एज का डिफरेंस आएगा वो 2 ही आएगा। तो किसी की भी उम्र अगर दी गई हो, किन्हीं भी 2 या 3 लोगों की उम्र दी गई हो और उसमें हम 5 साल या जितने भी साल पीछे जाएं या जितने भी साल आगे जाएं, कभी भी उनकी एज का जो डिफरेंस है वो नहीं चेंज होगा। तो ये इसी अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये बबीता थी और ये सुनीता थी। इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो है वो 7:9 दिया हुआ है और कह रहा था कि आज से 5 साल पहले इनका जो एज का रेशियो था वो रेशियो था 1:2। देखिए यहाँ 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो है 2 और यहाँ जो 1 और 2 का डिफरेंस है वो आपका 1 है। देखिए यहाँ एक डिफरेंस है और यहाँ पे 2 डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको हम 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से यहाँ पे गुणा कीजिए तो 2 रेशियो ये हो जाएगा 4। फिर देखिए ये 5 साल पहले की कहानी थी। प्रेजेंट टाइम में इनका जो रेशियो है वो 7:9 है। देखिए 2 से 7 हो गया और 4 से 9 हो गया। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 5 का। और जो ये 5 का डिफरेंस आया है ये 5 साल के गैप का है। तो देखिए 5 की वैल्यू 5 साल है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 साल। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ था उसमें हम 1 से गुणा कर देंगे तो जो हमें एज है इन लोगों की वो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जब गुणा कर देंगे तो देखिए बबीता की एज आ जाएगी 7 और जो सुनीता है उसकी एज आ जाएगी 9। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। आगे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे तो हम यही तरीका यूज करेंगे जहाँ पे आपको और क्लियरिटी मिलने वाली है। ये अगला क्वेश्चन आपका DI का है। लिखा है अ लाइन ग्राफ इज गिवन बिलो विच शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय सेलर A एंड सेलर B ऑन 5 days। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय A ब्लू वाला है, तो मंडे को देखिए इसने 46, 36 ऐसे इसने अलग अलग डेज पे दिया हुआ है कि ए ने कितनी कार्स जो हैं वो सेल की हैं। तो ब्लू वाला आपका ए का है और जो रेड वाला है वो आपका बी का है। देखिए पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑन संडे बाय ए एंड बी इफ़ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑन संडे इज 16.2/3% मोर दैन द कार्स सोल्ड ऑन फ्राइडे बाय ए एंड बी टुगेदर। तो देखिए फ्राइडे को ए और बी कितनी कारें बेच रहे हैं, ये 56 + 40। तो फ्राइडे को जो ये कारें बेच रहे हैं वो उनका जो सम है वो है 56 + 40 जो कि आपका हो जाएगा 96। तो देखिए जो फ्राइडे को कार ये बेच रहे हैं उससे 16.2
2/3% ज़्यादा बेच रहे हैं। कब? संडे को। ये आपको फ्राइडे को बेच रहे हैं और इससे 16/2/3% ज़्यादा बेच रहे हैं संडे को। तो चलिए इसका 96 का 16/2/3% निकालेंगे। देखिए मैंने परसेंटेज की एक क्लास ली हुई है बीपीएससी के लिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 16/2/3% जो होता है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 3 को 16 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 48 और 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 और ये बटे में 3, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6, मतलब 16/2/3% को हम फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 96 को हमें 16/2/3% बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल है, जो पहले था वो 6 था और इस पर 1 बढ़ेगा। इसका मतलब जो हमने फ्रैक्शन में लिखा है इसका मतलब है कि 6 पहले था और इसमें 1 बढ़ के ये कितना हो जाएगा 7। तो देखिए जो 6 की वैल्यू है वो 96 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, मतलब 1 की वैल्यू 16 आ रही है तो 96 जो बढ़ के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 से बढ़ के ये 7 हो जाएगा। 6 की वैल्यू 96 है, 1 की वैल्यू 16 आई है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 7 को 16 से गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज हाइट इज़ 3 मीटर एंड रेडियस 4 मीटर। तो देखिए जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फार्मूला मैंने लिखाया था, ये होता है πr/l। तो r यहाँ पे क्या है, रेडियस है और l जो है वो कोन की स्लैंट हाइट है। देखिए स्लैंट हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है l² बराबर h² प्लस r²। यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है, स्लैंट हाइट हमें नहीं पता थी तो स्लैंट हाइट यहाँ पे हम पहले निकालेंगे। देखिए l² जो होगा वो h का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। r की जगह पे 4 है तो 4 चौक 16, ये आएगा 25। तो l² आपका 25 है तो l कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 5। तो l की वैल्यू हमने निकाल ली है 5, यहाँ पे रख दीजिए। देखिए 22, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमें पता है 4 और l की वैल्यू हमने निकाल ली है 5। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये देखिए 5 चौक 20, तो ये 22 × 20/7 हो जाएगा। इसको और गुणा कर दीजिए, देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 1 0, तो ये हो गया 440/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 44 है, ये कितनी बार जाएगा 6 बार। देखिए 6 ही बार जाएगा और ऑप्शन में केवल एक ही है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। बाकी इसको कर लीजिए तो 7 छंग 42 और देखिए ये 20 हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, बचेगा 60 है ना, और ये हो जाएगा 7×8 56। तो ये 62.8 समथिंग आ रहा है, हमसे अप्रॉक्सीमेटली पूछा था, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा था गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द गिवन ईयर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके द्वारा जो है एम्प्लॉयज़ कितने अपॉइंट हुए हैं वो अलग अलग साल में दिया हुआ है। पूछा इन द ईयर 2008 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो देखिए हमसे पूछा है कि आर ने जो है सन 2008 में जितने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया था वो पिछले साल के कंपेयर में कितना ज़्यादा है, अराउंड द नियरेस्ट इंटीजर। तो देखिए सन 2008 में इसके पास कितने एम्प्लॉय किया है आर ने, ये किया है 94। तो देखिए सन 2007 में कितने थे, तो ये थे 84। देखिए कितना ज़्यादा किया है, तो ये ज़्यादा किया है 10, और जो 10 एम्प्लॉय ज़्यादा किया है वो 84 पे किया है। पहले 84 अपॉइंट कर रहा था, फिर 2008 में 94 कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है 10, तो 10 का जो परसेंटेज हमें निकालना है वो 84 पे निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 के नम 4 और ये हो जाएगा 25, तो आ जाएगा 250/21। चलिए इसको भाग कर लीजिए, तो देखिए 21 एक नम 21 होगा, ये 4 बचेगा 0, फिर 21 एक नम 21 एक बार और जाएगा, तो देखिए 11 हमें कुछ मिलने वाला है। तो 11 के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 है। बाकी 10 देखिए छोटा है और 14 बहुत ज़्यादा है, 11 के बाद 12 ही आ सकता है ना, तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ये लिखा 27 सही 1/2। देखिए जब ऐसे कोई नंबर लिखा होता है तो उसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, ये हो सकता है 27 + 1/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिखा है 3 सही 3/4
तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3/4। चलिए इसको ऐसे ही फॉर्मेट में हम लिखेंगे। देखिए 27 से 1/2 है, तो इसको लिखेंगे 27 + 1/2 प्लस, देखिए 15 से 3/4 है, तो इसको लिखेंगे 15 + 3/4। ऐसे ही देखिए माइनस 12 से 2/5 है, तो इसको लिखेंगे 12 - 2/5 प्लस 18 + 4/5। देखिए इनको आप सॉल्व कर लीजिए पहले। तो देखिए ये आएगा आपका 27 और 15 42, 42 में 12 घटा दीजिए तो ये बचेगा 30, और 30 में 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 48। देखिए बाकी क्या बच गया, 1/2 प्लस 3/4 माइनस 2/5 और प्लस का 4/5। देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, तो ये बचेगा आपका, देखिए ये माइनस का 2/5 है, ये प्लस का 4/5 है, तो ये बचेगा प्लस का 2/5। फिर यहाँ पे 3/4 प्लस 1/2 प्लस 48। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 के नम 2 और ये हो जाएगा 4। देखिए 2 और 3 जुड़ जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा 5/4 प्लस 2/5। फिर ये आपके साथ 48 भी है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 5 चौक 20, 4 पंचे 20 होता है, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 5, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा 50 25, 5 चौक 20, तो ये 4 दूनी 8। देखिए हो जाएगा 33/20। ये एक बार चला जाएगा तो ये बचेगा 13/20, और ये 48 हमारे पास पहले से था, तो ये हो गया 49 प्लस, ये आपका हो गया 49 प्लस 13/20, जिसको लिख सकते हैं 49 से ही 13/20। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो देखिए पहले 9 प्राइम नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स हमने लिख लिए। इनका हम सम करेंगे, फिर 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये एवरेज मिल जाएगा। देखिए 2 3 5 5 5 10 10 और 17, 17 और 11 28, तो ये कितना हो गया यहाँ तक 28। देखिए 13 और 17 कितना होगा 30, और 19 और 23 कितना होगा 42। देखिए 30 और 42 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 72, 72 में 28 जोड़ेंगे तो ये आएगा 100, 100/9, तो यह हो जाएगा 9 के नम 9, 9 के नम 9, तो यह आएगा 11.11। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आ डीलर सोल्ड 5/6 of his goods at 30% profit and the remaining at the cost price. What is his overall gain %? तो देखिए 5/6 पार्ट जो उसके गुड्स का था उसने उसको 30% प्रॉफिट पे जो है बेचा है, तो उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 30% का 5/6 हो जाएगा। देखिए 30 का हम 5/6 निकाल लेंगे, तो यही हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25%, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अ टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 4 आवर्स बट इट टेक्स 5 आवर्स टू फिल व्हेन देयर इज अ लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इफ़ द टैंक इज फुल इन हाउ मैनी आवर्स कैन इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। देखिए जब कोई भी लीकेज टैंक में नहीं है तो ये जो नॉर्मली फिल करता है वो 4 घंटे में फिल करता है, और जब इसमें लीकेज हो जाता है तो ये 5 घंटे में फिल करता है। तो देखिए इन दोनों के हिसाब से जो हमारा टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, टोटल वर्क जो आएगा वो इनका एलसीएम आएगा 5 चौक 20, मतलब 20 यूनिट उस टैंक में भरी जा रही है। देखिए अगर नॉर्मली 4 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में ये कितना भर रहा होगा, तो ये 5 यूनिट 1 घंटे में भर रहा होगा, और जब देखिए लीकेज हो जाती है तो 5 घंटे लगते हैं, और 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 यूनिट, है ना। तो 1 घंटे में जब लीकेज हो जाती है तो 1 घंटे में 4 ही यूनिट भर पाता है। देखिए नॉर्मली 5 यूनिट भरता था 1 घंटे में, और अब जो है लीकेज के बाद 4 यूनिट भर पाता है। तो जो लीकेज है वो 1 घंटे में 1 यूनिट जो है वो बाहर निकाल देता है। हमसे पूछा है अगर टैंक फुल है तो कितने घंटे में वो जो खाली कर देगा, जो लीकेज है वो कितने घंटे में इसको खाली कर देगा। देखिए 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा, तो 20 यूनिट को खाली करने के लिए उसको 20 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क का है। लिखा है, रीना कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while सीमा कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। तो देखिए रीना है, रीना 6 दिन में करती है, और सीमा है, सीमा जो है वो
9 दिन में करती है। देखिए टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो देखिए 6 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 18। तो 18 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। तो जो रीना है वो एक दिन में कितना करेगी, ये करेगी 18/6 मतलब 3 यूनिट। तो जो रीना है वो एक दिन में 3 यूनिट कर रही है। ऐसे ही देखिए जो सीमा है वो एक दिन में 18/9 मतलब 2 यूनिट एक दिन में कर रही है। पूछा है अगर ये दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम को फिनिश कर लेंगे। देखिए एक दिन में रीना 3 यूनिट और सीमा 2 यूनिट करती है। तो एक दिन में जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 5 यूनिट, 3 + 2। तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 18 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो ये 18/5 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 5 × 15 और 5 × 30। इतने डेज आपको लगेंगे अगर साथ में काम कर रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 16 डेज। दे स्टार्टेड अ टास्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लीव्स। बी टेक्स 24 डेज टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। हाउ मैनी डेज वुड बी हैव टेकन टू डू द टास्क इफ़ ही वर्कड अलोन। तो यहाँ पे देखिए ए और बी हैं जो मिल के किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए + बी जो है मिल के जो काम कर रहे हैं ए और बी वो कर रहे हैं 16 दिनों में। लिखा है उन्होंने मिल के काम स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो 4 दिन मिल के काम किए हैं, फिर जो बचा हुआ काम है उसको बी जो है वो 24 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो पूछा है कितने दिनों में बी अकेले काम को पूरा कर लेगा अगर वो अकेला काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे ए और बी जो एक दिन में कर रहे हैं काम वो ए यूनिट और बी यूनिट कर रहे हैं। ए यूनिट और बी यूनिट एक दिन में इनका काम किया गया जो है इनका एक दिन में वो ए यूनिट है और बी यूनिट है। देखिए एक दिन में ए यूनिट और बी यूनिट कर रहे हैं तो मिल के जब काम कर रहे होंगे तो एक दिन में ए + बी यूनिट जो है एक दिन में कर रहे होंगे। तो देखिए 16 दिन में काम फिनिश करते हैं तो 16 दिन में कितने यूनिट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए + बी × 16। तो ये आपका आएगा टोटल वर्क। यहाँ से हमने ये निकाला है टोटल वर्क। लिखा है कि वो 4 दिन के बाद ए जो है वो छोड़ देता है काम को। तो 4 दिन ये दोनों लोग मिलके काम किए होंगे। देखिए ए + बी एक दिन में करते हैं, ए + बी यूनिट एक दिन में करते हैं तो 4 दिन में कितना किया होगा, तो ए + बी × 4। ये 4 दिनों में इन्होंने मिलके इतना यूनिट जो काम है वो किया होगा। फिर देखिए जो बचा हुआ काम है उसको बी जो है वो 24 दिन में फिनिश करता है। तो बी देखिए एक दिन में बी यूनिट करता है तो 24 दिनों में करेगा 24 × बी। देखिए ये क्या आ गया, ये भी आपका टोटल वर्क आ गया। देखिए ये यहाँ से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए। इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 16A + 16B = 4A + 4B + 24B। देखिए यहाँ 24B है और इधर 16B है और ये 4B इधर है तो ये होगा 4 और 24 कितना 28B और 16B इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28 में 16 घटाएंगे तो बचेगा आपका 12B। देखिए 16A इधर है और 4A इधर है तो 4A को इधर ले आइए तो ये 16 में 4 घट जाएगा, बचेगा 12A। तो देखिए A और B का जो रेशियो आया है वो 1:1 आया है। मतलब A जितना काम एक दिन में कर रहा है उतना ही एक दिन में काम B भी कर रहा है। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो देखिए अगर A जो है 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में और B जो है वो भी 1 यूनिट काम कर रहा है तो दोनों मिल के जो हैं एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। और देखिए दोनों मिल के काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 16 दिनों में। तो देखिए एक दिन में 2 यूनिट तो 16 दिन में कितने यूनिट करेंगे, 16 × 2 32 यूनिट। तो देखिए 32 यूनिट ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। 32 यूनिट जो आया है वो टोटल वर्क आया है। पूछा है बी कितने दिन में टोटल काम को अकेले ख़त्म करेगा। देखिए 32 यूनिट टोटल वर्क है और बी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो जो बी है वो 32 दिनों में टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए एक बीच में आपका क्वेश्चन स्किप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15। इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। लिखा है √9 - √7। पूछा है ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखिए √9 - √7 दिया हुआ है, फिर आपका दिया है √6 - √4, दिया है √18 28 - 5 और दिया है √18 - 4। देखिए इसको अप्रॉक्स से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी ये क्वेश्चन दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे देखिए इसको जो आपका कंजर्वेटिव तरीका है उसी से सॉल्व कीजिए। देखिए 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपको कितना होगा, 3, फिर माइनस में √7 है। देखिए किसी भी नंबर का आप रूट जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं वो तरीका आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर 7 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 7 जो है वो किसके स्क्वायर से छोटा है 9 के स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर से छोटा है। तो ये किसका स्क्वायर लिखा होगा इसके करीब, तो ये होगा 2 के स्क्वायर के करीब ये दिख रहा है। तो देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4। देखिए 2 दूनी 4 तो हमने लिख लिया 4।
देखिए इसको घटाएंगे तो आएगा 3। और देखिए जब स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो उसका तरीका यहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4 हमने किया है, तो यहाँ पे जो हमने 2 लिखा है इसको यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। देखिए आगे जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे, देखिए 4 और यहाँ पे लिखा है 3। देखिए ये छोटा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0। फिर देखिए यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो ऐसा नंबर लिखेंगे कि उससे इसमें गुणा करने पे ये हमें इसके आसपास कहीं दिखाई पड़े। देखिए 4 पहले से था, तो यहाँ पे अगर हम 1 से इसको गुणा करते हैं, यहाँ पे हम अगर 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 41, और 41 में जो हमने 1 लिखा है उसी से इसको गुणा करेंगे। देखिए अगर हम एक बार ले जा रहे हैं तो ये 41 हो रहा है, और 41 क्या है 30 से बड़ा है, तो मतलब ये 30 से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। देखिए वर्गमूल निकालते वक्त, स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम केवल पॉइंट एक बार लगाते हैं, बाद में हम चाहे जितने जीरो लिख लें, मतलब जितना चाहें उतना जीरो हम इसके बाद लिख सकते हैं। तो इसको हमने 300 बना लिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप कौन सा नंबर आए जो 300 के करीब पहुँच जाए गुणा करने पे। देखिए यहाँ पे अगर हम 6 लिख रहे हैं तो 46 हो जाएगा, और हमने क्या लिखा है 6, तो 6 से ही इसको गुणा करेंगे। देखिए ये 46 गुणे जो 6 होगा वो हो जाएगा आपको 276। तो देखिए 46 हमने यहाँ पे लिख लिया, 6 यहाँ पे लिख लिया, कितनी बार ले जा रहे हैं 6 ही बार ले जा रहे हैं ना। देखिए 6 हमने लिखा था, जो यहाँ पे लिखा था उतने ही टाइम्स इसको ले जाएंगे। तो 46 गुणे 6 हमने किया, ये कितना हो गया 276। देखिए आप इसको माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 24। देखिए हमने 6 बार ले गए थे इसको, 46 गुणे 6 किए थे, तो यहाँ पे जो 6 हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए 46 + 6 कितना हो जाएगा 52। ये आपका 52 हो गया। फिर देखिए हम 0 अपने मन से बढ़ा लेंगे, फिर देखिए 52 है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आए जो इसके पास ले जाए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं और ये बन जाएगा 524, और इसको हम 4 से ही गुणा करेंगे तो देखिए कितना बन रहा है। देखिए 24 चौको 96 होता है, और 4 पंचे 20, तो ये बन रहा है 2096। तो जो रूट 7 है वो लगभग 2.64 आ रहा है। दो स्थान तक ही, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक ही हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जो रूट 7 की जगह पे हो गया 2.64। चलिए इसको घटा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.36। चलिए ऐसे इसको करते हैं। देखिए रूट 6 निकालिए, तो ये आप निकाल लेंगे आई होप। देखिए रूट 6 निकालिए, ये भी आपका 2 दूनी 4 होगा। फिर यहाँ पे बचेगा 2, और ये जो 2 था यहाँ पे ये हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, फिर एक और 0 बढ़ा लीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो हम यहाँ पे 44 हो गया, और यहाँ पे हम 4 बार ले जा रहे हैं, तो ये आएगा 44 गुणे 4 जो कि होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, तो ये बचेगा 24। कटाने पे देखिए 4 हमने यहाँ पे 4 बार ले गए थे, तो यहाँ पे 4 इस बार ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। फिर देखिए 24 है तो 2 दशमलव हम और लगा लें, 2 0 और बढ़ा लेंगे, ये 24 हो जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और 5 40। तो देखिए ये कितनी बार जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं और 5 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए 5 25 × 40 2 42, और 5 चौक 20 2 24, 24 और 25 हो जा रहा है, मतलब 4 ही बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे कि ये दिया हुआ जो रूट 6 है उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2.44। और इसमें देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.44। देखिए अभी इन दोनों में कौन सा छोटा है, ये वाला जो है छोटा है। फिर देखिए यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, ऐसे ही हम 28 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए क्या हो रहा है, देखिए 28 है तो हो जाएगा 25, तो हमने 25 लिख लिया, इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा 3, और इस 5 को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 10। फिर लगाएंगे हम पॉइंट, 0 बढ़ा लेंगे, 2 0 बढ़ा लेते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। देखिए कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। देखिए ये जो 2 बार हम ले गए थे वो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1104। फिर देखिए 2 0 और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए 1000। अगर हम 8 लिख रहे हैं तो 8 से हम गुणा भी करेंगे। देखिए 8 8 64, 8 चौक 32 6 38, और ये 8 9 8, 8 9 8, तो ये हो रहा है 8384। अगर हम 9 बार ले जाते तो देखिए क्या होता है। देखिए 9 9 9, 9 9 81, 9 चौक 36 36, और 8 44, और 9 9 9, मतलब ये 9 बार जा रहा है। तो देखिए रूट 28 जो है उसकी वैल्यू क्या मिली है, 5.29, और ये -5 है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है वो 0.29 आ रहा है। ऐसे देखिए 18 का रूट निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16,
बचेगा 2, 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, एक दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर देखिए ये जाएगा 2 बार, तो 82 दूना कितना होगा आपका 164। देखिए ये बचेगा 36 और ये 2 इसमें, ये वाला 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84, 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं तो ये देखिए अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। देखिए ये हो जाएगा 844 और गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 और 4 32 1 33, तो ये 4 बार जा रहा है तो रूट 18 जो होगा वो 4.24 होगा, इसमें से 4 माइनस होगा। देखिए कितना मिल रहा है, ये 0.24 मिल रहा है। तो देखिए सबसे छोटा कौन मिल रहा है हमको, ये वाला सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी अप्रॉक्स करेंगे तो थोड़ा मुश्किल आने वाली है क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो बहुत ही क्लोज यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें केवल आपको इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए और ये आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये थे हमारे देखिए 20 क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनका जो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किया है वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।